वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी आप नहीं कर सकते क्योंकि जायज़ नहीं है। तो सबसे पहले तो इसमें हम एज की बात कर लेते हैं। लेकिन जानवर जो है उसकी एज कैटेगरी के हिसाब से होती है। अगर दुम्बा है तो उसकी उम्र कम से कम 6 माह होनी चाहिए। अगर 6 माह से छोटा है तो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसी तरीके से अगर आपके पास बकरा या बकरी है तो उसकी उम्र 1 साल होनी चाहिए। 1 साल से छोटे बकरा या बकरी को आप कुर्बान नहीं कर सकते, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। इसी तरीके से गाय या बैल है, उसकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। और ऊँट के लिए कम से कम उम्र की हद 5 साल है। उसके बाद ये जानवर में किसी किस्म का कोई नुक्स नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 किस्म के जानवर जो हैं उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। एक काना जानवर, दूसरा बीमार जानवर जिसकी बीमारी जो है वो ज़ाहिर हो। इसी तरीके से लंगड़ा जानवर जो अपना चारों पाँव जो है ज़मीन पर नहीं रख रहा हो, वज़न नहीं डाल रहा हो। इसी तरीके से इतना कमज़ोर जानवर कि उसकी हड्डियों में गूदा ना हो, तो जो है उसकी भी कुर्बानी नहीं हो सकती है। इसके अलावा कुछ छोटे डिफेक्ट्स हैं जिनमें कुर्बानी हो सकती है, लेकिन वो कुर्बानी मकरूह होगी। जैसे कि एक सींग टूटा हुआ हो जानवर का, कान कटा हुआ हो या कान में सुराख हुए हुए हों, तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी। अच्छा जी, कुर्बानी का जो जानवर है आप उसको बेच नहीं सकते हैं। अगर आपने एक जानवर को ये कहकर इस नियत से ले लिया कि मैं इसकी कुर्बानी करूँगा, तो अब आप उसको बेच नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप उस जानवर को देकर उससे मज़ीद बेहतर जानवर ले लें, इस चीज़ की इजाज़त है। और दूसरी बात ये कि कुर्बानी का जो जानवर होता है उसकी सवारी का, लोग कहते हैं कि कुर्बानी के जानवर की सवारी नहीं होती है। कुर्बानी के जानवर पर अगर ज़रूरत पड़े तो आप सवारी कर सकते हैं, जैसे कि ऊँट है। पुराने ज़मानों में ऐसा होता था, अब तो खैर कुर्बानी के जानवर क्या दूसरे जानवरों को भी सवारी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा होता था, तो आप कुर्बानी के जानवर की भी सवारी कर सकते थे। इसके अलावा जी ये है कि कुर्बानी के जानवर के सामने जो है आप छुरी तेज़ ना करें। जब जानवर को लटा दें तो तेज़ धार छुरी के साथ जो है उसको कुर्बान करें, ताकि कम से कम उसको तकलीफ़ पहुँचे। और जब तक कोई जानवर ज़िबा हो रहा है तो उसके सामने, किसी दूसरे जानवर के सामने एक जानवर को ज़िबा ना किया जाए। और जब जानवर को आप कुर्बान करें तो जब तक वो मुकम्मल तौर पर ठंडा ना हो जाए, उसकी खाल ना उतारी जाए।